भारत में विशेष तौर से एक आध्यात्मिक स्वरूप भी उसका दिखाई देता है। आप लोगों ने गाहे बजाहे गांव में इस तरह की परंपरा देखी होगी कि रामचरितमानस का के जो है गायन की पद्धति प्रचलित है। रामचरितमानस को एक आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक। यस यस सर। तुलसी, हालांकि अब हम लोग अगर तुलसीदास के जन्म की बात करें तो तुलसीदास के जन्म को लेकर चूंकि उस दौर की ऐतिहासिकता जो है संदिग्ध है, हमारे पास उस तरह के ऐतिहासिक ग्रंथ मौजूद नहीं है। जो भी साहित्य के ग्रंथों के आधार पर दो चार ग्रंथ जिनके आधार पर हम लोग उनके मतलब जन्म के, जिसमें मूल गोसाई चरित है, घट रामायण है, और भी जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के आधार पर जो है मोटा मोटी यह आंकलन करते हैं कि उनका जो है जन्म 1537 ईस्वी में हुआ था। हम आप सब जानते हैं जन्म स्थान पर भी विवाद है, चूंकि कुछ लोग कहते हैं कि वो सूरों से आए। तो कहने का गरज यह कि उस दौर की चूंकि ऐतिहासिक ग्रंथ हमारे पास नहीं है, उस समय का इतिहास, उस तरह का मुकम्मल इतिहास हमारे पास नहीं है, इसलिए हम उनके जन्म स्थान और जन्म तिथि को मोटा मोटी तरीके से यह मान लेते हैं कि उनका जन्म 1537 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो है 1632 ईस्वी के आसपास, जिसको संवत में कहें तो 1680 में हुई थी मृत्यु। तुलसीदास जो है, तुलसीदास की 12 प्रामाणिक रचनाएं, और हमें उनके, चूंकि मैंने आप लोगों को एक संक्षेप में जन्म मृत्यु बता दिया, उनके जीवन वृत्त पर जो है हम लोगों को अलग से बात करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, चूंकि हम लोगों के केंद्र में रामचरितमानस है और रामचरितमानस का बालकांड पर, इसलिए एक फ्रेम तुलसीदास का, एक तुलसीदास की समझ, तुलसीदास के बारे में मोटा मोटी जानकारी हम लोग जानेंगे कि हिंदी साहित्य में, खास करके हिंदी साहित्य में जो है भक्ति काल के अंतर्गत या पूरे साहित्य में तुलसीदास का क्या स्थान। ठीक। तुलसीदास की जो है कहते हैं कि 34-35 रचनाएं जो है तुलसीदास ने की हैं, लेकिन उन रचनाओं में जो है सिर्फ 12 प्रामाणिक रचनाएं तुलसीदास की मानी जाती हैं। कुछ रचनाएं जो हैं उनकी अलग अलग दौर, दो दौर की, मतलब दो खंडों में उन रचनाओं को देखा जा सकता है, जिसमें तुलसीदास के प्रथम दौर की जो रचनाएं हैं और दूसरे दौर की रचनाएं। पहले भाग में हम अगर देखें तो उनकी रचना है वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला न छू, जानकी मंगल और रामचरितमानस। ठीक है। रामचरितमानस कहते हैं कि उनके युवा काल की रचना है। उसके बाद अगर दूसरे दौर में हम देखें तो पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवय रामायण, कवितावली और हनुमान बाहुक है। अब इन सब में जैसा मैंने कहा कि रामचरितमानस उनके युवा काल की रचना है, लेकिन तुलसीदास के इन 12 प्रामाणिक रचनाओं के बाद आप अगर देखें तो इनमें 2-3 रचनाएं जो हैं काफी प्रसिद्ध हुई, जिसकी व्याप्ति जो है हिंदी साहित्य ही नहीं वरन इस पूरे भारत में उसकी व्याप्ति जो है हमें दिखाई देती है, जिनमें रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका आदि जो हैं ग्रंथ उनके दिखाई देते हैं। हमें आम जनमानस में भी इसकी व्याप्ति हमें दिखाई देती है। अब तुलसीदास ने, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? बीच में आवाज आ रही, किसी को समझने में कोई दिक्कत हो रही है अभी तक? यस सर। सर समझ, सर जो 2 खंडों में आपने बताया था रचना है हाँ उनकी, हाँ, वो पहला दो खंड में तो खंडों में राम। रचना नहीं है, 2 खंडों में रचना नहीं है, वह जो है उनके जो है रचना धर्मिता, उनके रचना काल, उनके रचना क्रम को देखें तो यह प्रारंभिक दौर की रचनाएं हैं, कुछ बाद की रचनाएं। ठीक, समझ गए? यस सर। जैसे मान लो कि प्रेमचंद की रचनाएं हैं, तो प्रेमचंद के 1916 से अगर हम देखें तो 1936 तक तो प्रारंभिक दौर की रचनाएं, उसके बाद की रचनाएं, उसके बाद उसको 3 भागों में हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्लियर? उसी तरह यस सर। तुलसीदास के प्रारंभिक दौर की रचनाएं हैं, ये बाद की रचनाएं हैं, वो खंडों में नहीं। अच्छा ओके सर। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं सर, थैंक यू सर। हाँ। अब देखो कि तुलसीदास ने जो है, अब तुलसीदास ने रामचरितमानस, और तुलसीदास की प्रसिद्धि का जो आधार है वह रामचरितमानस ही है। उस रामचरितमानस में तुलसीदास ने, आप लोगों ने कभी रामचरितमानस पढ़ा है किसी ने?
यस सर, पढ़ा है। हाँ। यस तो सर। आपने देखा होगा कि रामचरितमानस में राम की कथा को तुलसीदास ने आधार बनाया। यह वह राम की कथा है जो वैदिक काल से होते हुए ईसा पूर्व से ईसा के बाद तक जो है पहली बार वाल्मीकि के द्वारा जो है लेखनीबद्ध की गई, और राम कथा की उसी परंपरा के वाहक जो हैं वो तुलसीदास दिखाई देते हैं। अब राम कथा का विकास तुम लोगों ने पढ़ा है कि राम कथा की परंपरा क्या रही है? नहीं सर। राम का नहीं पढ़ा है? अच्छा, चलो मोटा मोटी जान लो राम काव्य की परंपरा, ठीक है। सर राम की कथा जो है भारतीय समाज में आज से नहीं हजारों वर्षों पहले से ही जो है एक पात्र के रूप में विद्यमान थी। कथा यह थी, ईसा पूर्व में भी जो है गांवों में खास करके यह जो है एक कहानी के रूप में विद्यमान थी, जिसमें मुख्य रूप से यह कहानी थी कि राम एक राजा थे जिनकी पत्नी का हरण हुआ और उन्होंने लंका पर चढ़ाई की और वहां से अपनी पत्नी को जो है जीत कर जो है वो अपने घर लौटे। ठीक, कथा जो है मोटा मोटी अयोध्या कांड से लेकर के युद्ध कांड तक की। ठीक, उसके बाद हम यह देखते हैं सर कि आवाज नहीं यह आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ ठीक। हाँ, तो जैसा मैंने कहा कि ईसा के पूर्व से लेकर के बाद तक, ईसा के पूर्व में चूंकि उस समय लेखन की परंपरा नहीं थी, लिखने पढ़ने की परंपरा नहीं थी, वैसे दौर में राम की कथा जो थी वो श्रुति परंपरा में थी। मतलब लोग एक दूसरे को जो है कथा कहकर सुनाते थे, समाज में लोग सुनते थे और वह एक मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करता था। ठीक, तो ईसा के चौथी शताब्दी में आप देखेंगे कि वाल्मीकि ने जो है पहली बार राम की कथा को कलमबद्ध किया। उन्होंने जिसे आप लोग वाल्मीकि रामायण के नाम से जानते हैं, उसकी जो मुख्य कथा यह थी, जैसा मैंने बताया, वह अयोध्या कांड से लेकर युद्ध कांड तक की ही कथा थी। बाद में गांव में एक कविश्वर की परंपरा हुआ करती थी। मैंने जैसा आपको बताया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदी साहित्य के में सारंगी लेकर कथा, कहने का मतलब यह कि गांव में कविश्वर की एक परंपरा होती थी, जो गांव में घूम घूम कर कथा सुनाती थी। इन लोगों ने राम की जो कथा यह विद्यमान थी समाज में, तो उन्होंने यह सोचा कि अगर राम थे तो राम का अपना परिवार भी होगा, माता पिता भी होंगे, उनका जन्म भी हुआ होगा, अयोध्या से लौटकर आए तो उसके बाद भी कोई घटना हुई होगी। तो यह जो उत्तरकांड और बालकांड की जो कथा है, यह इसे प्रक्षिप्त माना गया है। ये बाद में जोड़ी गई है ये सारी चीजें। तो बालकांड की कथा और उत्तरकांड की कथा को जो है बाद में जोड़ा गया है। मूल कथा जो है वाल्मीकि के यहाँ, वह अयोध्या कांड से लेकर युद्ध कांड तक की है। बाद में आप देखेंगे कि इसकी संस्कृत में भी जो है राम काव्य की एक लंबी परंपरा रही है। आप लोगों ने उत्तर रामचरित भवभूति का देखा होगा, उसके बाद जो है वो सर आप लोग, हेलो हेलो, यस सर। हाँ आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर। तो यहाँ तो नेटवर्क भी ठीक है। तो जैसा मैंने बताया, वाल्मीकि से होती हुई यह परंपरा जो है 16वीं शताब्दी में तुलसीदास तक पहुंची। ठीक, तुलसीदास से पूर्व भी राम काव्य की परंपरा रही है, जिसमें विष्णुदास प्रमुख संत थे। विष्णुदास, अग्रदास, ईश्वरदास, इन सारे लोगों ने जो है ये सारे लोग जो है राम भक्ति शाखा के जो है वो कवि थे, भक्त थे। लेकिन जितनी प्रसिद्धि तुलसीदास को राम कथा के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से मिली, अन्य संतों को, अन्य भक्तों को भक्ति काल के दौरान जो है राम कथा को उतना व्यापक प्रचार प्रसार नहीं मिला। इसका सबसे प्रमुख कारण था तुलसीदास की अपनी सामाजिक दृष्टि। ये कुछ मैसेज आता है बगल बगल से। हेलो, तुम लोगों को सुनने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है?
नहीं सर। नो सर। नो सर। हाँ तो समझ में आ रही है सारी चीजें। यस यस सर। सर। हाँ सर। जी सर कंटिन्यू। यस सर पूरा आ तो रहा है। तुलसी तो तुलसीदास ने जो है पहली बार भारतीय जनमानस में, खास करके उत्तर भारत में, राम की कथा को व्यापक लोकप्रियता प्रदान की। और यह राम कथा इसलिए भी, राम कथा के लोकप्रिय होने का सबसे बड़ा कारण था तुलसीदास की अपनी सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि। तुलसीदास ने जिस रूप से राम कथा को जो है समाज में पेश किया, वह जो है आम जनजीवन से मिलती जुलती चीजें, उनके अपने दुख सुख, उनके अपने विचार, उनका आदर्श, उनकी संस्कृति, सबको इसके माध्यम से जो है रामचरितमानस के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अब हम देखेंगे यह कि तुलसीदास ने रामचरितमानस के अंदर जो राम कथा का सृजन किया, क्या यह राम कथा तुलसीदास की अपनी मौलिक निजी रचना थी? ऐसा नहीं। मैंने जैसा आपको बताया कि राम की कथा जो है वह हजारों वर्षों से पहले से हमारे समाज में विद्यमान थी, लेकिन राम की कथा को तुलसीदास ने जिस रूप से रखा है, वह जो है तुलसीदास ने जो है बिल्कुल अपने तरीके से उत्तर भारत की संस्कृति को, उसके समाज को ध्यान में रखते हुए उन सारी चीजों को रामचरितमानस में जो है राम की कथा के साथ जोड़ने का प्रयास किया, जिसे आम जनमानस जो है सहजता से स्वीकार कर ले, उसका प्रभाव जो है आम जनमानस पर सहजता से जो है उस पर पड़े। और इन सारी चीजों का ध्यान तुलसीदास ने रामचरितमानस में रखा है। अब हम यह देखेंगे कि रामचरितमानस में कुल जो है 7 कांड है। आप लोगों को पता होगा कि रामचरितमानस में 7 कांड है। कौन कौन से कांड है, कोई एक बताएगा? बाल कांड सर, बाल कांड, अयोध्या कांड। यस सर। अरण्य कांड। फिर अयोध्या के बाद अरण्य कहाँ से आ गया? अयोध्या के बाद अरण्य ही है ना? हाँ एकदम सही, चलो एकदम सही कॉन्फिडेंस है। हेलो। हाँ बोलो, एक आदमी लंका कांड, एकदम क्रम से बोलो। बाल चलो कांड, ठीक है। अयोध्या कांड, हाँ अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, उत्तर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। बाल बहुत कांड। अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, चलो अब माइक ऑफ करो। इस तरह हम लोगों ने देखा कि रामचरितमानस में जो है तुलसीदास ने 7 कांडों की रचना की, जिसमें पहला है बालकांड। बालकांड जो है गुरु वंदना मंगलाचरण से जो शुरू, हालांकि 7 कांड की शुरुआत तुलसीदास ने मंगलाचरण से ही की, और खास करके बालकांड में उन्होंने गुरु वंदना, ब्राह्मण संत वंदना हो, खल वंदना, संत असंत वंदना, इस तरह से उन्होंने एक जो है एक बड़ा भाग उन्होंने जो है शुरू का जो है वह उन्होंने वंदना जो है उसमें की है, सारे लोगों की वंदना की है। और यह जो कथा राम के जन्म और ये सारी चीजें शुरू होती हैं, राम के जन्म के कारण, रावण के जन्म के कारण, और इस तरह से कई उसमें कथाएं हैं। मतलब इसकी राम कथा की आधिकारिक कथा के साथ कुछ जो है प्रासंगिक कथाएं भी उसके अंदर जो है अनुस्यूत हैं, और उसमें कई हेतु कथाएं जोड़ी गई हैं छोटी छोटी सी बालकांड में, जो बालकांड में ये कथाएं और राम के बाद में, राम के जन्म से लेकर के शादी विवाह तक की कथा जो है आप देखेंगे कि बालकांड में जो है शामिल की गई। आगे जो है विवाह के बाद जो है राज्याभिषेक से जो है वो अयोध्या कांड की कथा शुरू हो जाती है, फिर जो है राम वनगमन और वो अरण्य कांड और किष्किंधा कांड और इस तरह से जो है लंका कांड और उत्तर कांड तक की कथा उसमें संयोजित की गई। अब हम इसमें जो है यह देखेंगे कि हम लोगों का जो विषय है वह हम लोगों को पढ़ना है बालकांड का कुछ दोहा पढ़ना है। बालकांड में जो है तुलसीदास ने जो है अपनी जो है तुलसीदास की भक्ति, जैसा आप सब जानते हैं कि दास भाव की भक्ति, राम जो है उनके आराध्य देव हैं, ठीक है, और राम के चरणों की वंदना जो है तुलसीदास जो है, और उसमें दास भाव से राम उनके स्वामी हैं और वो उनके दास हैं, और इस भाव से तुलसीदास ने जो है इस रामचरितमानस की रचना की। और तुलसीदास की जो भक्ति है वह
उनकी जो है भक्ति है वो तुलसीदास भक्ति करते हुए इस बाल कांड के आप प्रारंभ में ही देखेंगे कि तुलसीदास ने राम भक्त में कविता की महिमा तो गाई ही है, तुलसीदास ने अपनी दीनता का भी वर्णन इसमें किया है। जैसा मैंने बताया कि उनकी भक्ति जो है किस प्रकार की है, और उन्होंने इसमें अपनी दीनता का वर्णन किया है और अपने आराध्य को ऊंचाई, अपने इष्ट को जो है एक ऊंचाई प्रदान करने की कोशिश की है। जब हम अपने आप को किसी के सामने दीन या छोटा दिखाते हैं तो सामने वाले की उससे ऊंचाई प्रतीत होती है। तो अपने आराध्य राम को जो है उन्होंने इष्ट को, अपने इष्ट को जो है ऊंचा दिखाने के लिए या उनको जो है एक प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए तुलसीदास ने अपनी दीनता भी गाई है उसमें। आप देखेंगे कि तुलसीदास साफ कहते हैं कि कभी